ये सब प्रोपेगेंडा है। ये कह रहे हैं हम अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अगला जुमला इनको कहना चाहिए था, क्योंकि वो ठेका हमने लिया हुआ है, दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की मोनोपली है, किसी को इजाजत नहीं देंगे। वो भाई अगली कह बात रहा है अब मैं जवाब दे दूं, अफगान उनको छोटा पूरा सा करने जवाब। दीजिए। तुमने हामिद साहब बच्चे आपके मारे पास आ रहे हैं, हैं बस। तुम बच्चे खाने वाली कौम हो, तुमने अफगान के बच्चे खाए हैं, तुमने पश्तूनों के बच्चे खाए हैं, तुम आदमखोर हो, तुम्हारी फौज आदमखोर फौज है। समझ आई? और अच्छा जी, अब ठीक है मैं मिर्जा जवाब साहब, दे जरा मैं दूं। हामिद साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हामिद साहब, आप बताइए मुझे, क्या आपको लगता है कि आपकी जो सियासतदान है, आपकी जो फौज है, या फिर आपके जो लोग हैं, इतने ही नाकाम हो चुके हैं या कहें कि निकम्मे हो चुके हैं कि तालिबान अब आपका साथ छोड़ के भारत इतना मजबूत है कि वो अपने हिसाब से चलवा रहा है? आप तो यही कह रहे हैं ना? देखिए, हाँ। बिल्कुल, देखिए बात ये है, तो आप ये मान रहे हैं कि आप लोग इतने निकम्मे हो चुके हैं, आपकी सियासत इतनी निकम्मी हो चुकी है, सियासतदान? नहीं, ये बात इतना नहीं बड़ा है। देखिए बात ये है कि तो फिर तालिबान को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप सर? आप भारत पे मुझे क्यों जवाब इल्जाम लगा रहे हैं? तालिबान के अंदर कुछ एलिमेंट हैं जो मौका परस्त हैं, जो चंद डॉलर्स के इवज इस वक्त भारत की कठपुतली बने हुए हैं। देखिए ऐसे एलिमेंट हैं, और वो आप मुझे आर्मी बोलने चीफ बने दीजिएगा। हैं। अच्छा मिर्जा साहब, एक बार खाली हामिद साहब बोलते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं। हामिद साहब से कहे खुदा के लिए थोड़ा टाइम होता है, कोई काम की बात करें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और तुम्हारा जो कीमा बना दिया हमने बलूचिस्तान में, तुम्हारा कीमा बना क्यों दिया बिठाया आपने? अच्छा मिर्जा साहब, 1000 मिर्जा साहब आपसे गुजारिश है कि आप उनको जरा मारा है हामिद वहाँ साहब को पे। सुन लीजिए, फिर आपके पास आएंगे, फिर आप बोलिएगा। काम की बात करें ना, नहीं तो बात ही नहीं सुन पाएंगे हम हामिद साहब की या फिर मरियम आपकी। नवाज ने कहा है कि 1000 फौजी मारा गया है वहाँ, तो उस ठीक पे है। तबसरा करें जरा, कुछ सच्ची बात भी तो करें ना। अच्छा हामिद बड़ी साहब, सादी सी हामिद बात साहब है सवाल कि जवाब करें। पाकिस्तान ने प्रूफ्स दिए हैं। अभी जो यूनाइटेड नेशन में भी अभी एक रेजोल्यूशन आई है कि अफगानिस्तान के 6 हमसाया मुमालिक ने कहा कि जी अफगानिस्तान के अंदर 15 से 20 हजार ऐसे दहशतगर्द हैं जो कि हमसाया मुमालिक के अंदर दहशतगर्दी में शामिल हो सकते हैं, शामिल हो रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा खतरा जो है वो पाकिस्तान को है। और वो दहशतगर्द, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो डॉलर्स के एवज चाहे वो इंडियन रॉस को स्पॉन्सर करे या पाकिस्तान के दुश्मन कोई भी स्पॉन्सर करे, वो उसके एवज पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है, वो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जो अनासर जो ताल्लुकात अच्छे करना चाहता है, पाकिस्तान उनके साथ मुज़ाकरात भी करेगा, पाकिस्तान उनके साथ बैठेगा भी। और आप देखिएगा कि अब जो एक बार जब टीटीपी का पाकिस्तान सफाया कर देगा, एक बार वहां पर जो दहशतगर्द हैं उनको हम जहन्नम में पहुंचा देंगे, तो उसके बाद उनको पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर भी बैठना होगा। और वो जो बात आप कर रहे हैं, पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है कभी भी नाकाम नहीं हुआ, ना होगा। पाकिस्तान उनको एक फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की हैसियत रखता है, ताकत रखता है। और अब आप पाकिस्तान को जिस तरह मर्जी बात कर लें, पाकिस्तान हर तरह से इंडियन प्रॉक्सीज के खिलाफ लड़ता आया है। पाकिस्तान ने पहले भी ये साबित किया, आज भी साबित करेगा। इससे बड़ा मजाक तो कुछ हो नहीं सकता है कि आप तालिबान को ये बोलें कि तालिबान इंडिया का प्रॉक्सी है जो आपका हमसाया रहा है, और अब से नहीं कि पिछले 20 साल से लगातार जब वहां पर अमेरिकी फौज हुआ करती थी, तालिबान के साथ आपके रिश्ते सामने आए थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अफगानी फोर्सेस ने किस तरह से खोस्त में तबाही मचाई है, उसकी भी तस्वीर हमको बता रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान की 4 पोस्ट को आग के हवाले कर दिया गया है। खोस्त के अलीशर और साथ ही झांसी में 4 पोस्ट को अपने कब्जे में ले लिया, और ये बात पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके के प्रवक्ता ने खुद कबूल कर ली है। और इसी पोस्ट से अफगानी सैनिकों ने भारी तादाद में पाकिस्तानी हथियार भी अपने कब्जे में ले लिए। तो हम खोस्त की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आपको ये पोस्ट नजर आ रहे हैं, किस तरह से अलशर पाकिस्तान के हथियारों को कब्जे में लिया गया, पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह कर दिया गया। 4 पोस्ट, जो खोस्त प्रांत है, ये बिल्कुल सरहदी इलाका है जो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, और यहां पर अफगानिस्तान की फोर्सेस ने हमला किया और इस पोस्ट पर कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान ने।
हामिद खान साहब, आपने ये खबर सुनी और आप जिस तरीके से महिमा मंडन कर रहे थे पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आर्मी का, वहां पर जो शक्ति प्रदर्शन आप बता रहे हैं कि हमारी कितनी मजबूत हम लोग हैं, सब पर भारी हम पड़ रहे हैं, भारत के खिलाफ भी आप बोलते रहते हैं, लेकिन हर बार आप एक्सपोज हो जाते हैं। अभी ये जो खबर आई है पाकिस्तानी हथियार कब्जे में ले लिए गए हैं, आप पूरी तरह से, आपको नहीं लग रहा कि उकसावे वाली कार्रवाई आप करते हैं, बार बार उल्लंघन आप लोग करते हैं और मुंह की आप ही लोग खाते हैं? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी पोस्ट पर अफगानिस्तान ने कब्जा किया है। 4 पोस्ट पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया है। अलीशर और झांसी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीरें बता रही कि किस तरह से इस वक्त जो डूरन लाइन है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर है, उस वक्त यहां पर हालात क्या थे और इस वक्त भी किस तरह के हालात चल रहे हैं। मिर्जा साहब हमारे साथ जुड़े। मिर्जा साहब, जो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे एक बात तो बिल्कुल जाहिर है कि भले ही हवाई हमले करके पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जो अलग अलग सैनिक ठिकाने उसे तबाह कर सकता है, लेकिन बॉर्डर पर वो पूरी तरह से नाकाम है। यहां पर अफगानिस्तानी पोस्ट, अफगानिस्तान की जो सेना है धीरे धीरे उनके पोस्ट पर कब्जा करती हुई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो अफगानिस्तान की बहादुर फौज है, जो हक पर है, इन्होंने क्यों रखा है नाम इसका गजबुल हक क्यों रखा? क्योंकि ये नाहक खून बहा रहे हैं अफगानियों का, ये गिल्टी कॉन्शियस है उनका, तो उन्होंने नाम ऐसा रखा है कि भाई हम हक पे लड़ रहे हैं। हालांकि ये हक पे नहीं लड़ रहे, हक पे इस वक्त तालिबान और अफगानिस्तान लड़ रहे हैं। आपको शायद ये बात अजीब लगेगी, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान के साथ, जिसे बैकडोर डिप्लोमेसी कहते हैं, रूस भी उसकी मदद करने के लिए आ गया है। और भारत की जो डिप्लोमेसी आपने देख ली तल अवीव में जब मोदी जी गए हैं। इसके अलावा चाइना जो है वो पाकिस्तान को सख्त सरजनिश कर रहा है कि तू मेरे प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क कर रहा है, भाई सी पैक का तू बेड़ा गर्क कर रहा है। अफगानिस्तान में मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तुम क्या कर रहे हो? साहब, बस एक चीज हम जानना ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान का मकसद क्या है, जो हमले वो कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बगराम एयर बेस को जिस तरह से अमेरिका लेने की कोशिश कर रहा है, यही वजह है कि ये हमले किए जा रहे हैं ताकि अमेरिका को फायदा मिले आगे? और नहीं मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, ऐसी बात नहीं है। अच्छी आपने पॉइंट उठाया है, लेकिन बात यह है कि ये अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल चेंज इंजीनियर करने में नाकाम हो गए हैं। ओके, ये इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि ये जो तालिबान इंडिया के साथ इतनी दोस्ती कर रहे हैं, इनको हटा के इनके अंदर से ही प्रो पाकिस्तान एलिमेंट को इक़्तिदार में लाया जाए। वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इनकी जो है वो मिर्जा साहब, आपने बहुत एक अहम बात कही है कि पाकिस्तान की कोशिश यह है कि अफगानिस्तान में जो प्रो इंडिया तालिबान रेजिम लग रही है अभी, उसको हटा दिया जाए और वहां पर अपने समर्थकों को बैठाया जाए, और शायद इसी की वजह से ये सारी की सारी कवायद हो रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपसे हम अपनी बात जारी रखेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान ने दावा किया है कि पाक्तिका, खोस्त, कुनार, नूरिस्तान और नंगहार प्रांतों पर और साथ ही तोरखम गेट के पास अलग अलग चौकियों पर दुश्मन के खिलाफ लगातार हमले जारी हैं। और अब तक पाकिस्तान के एक हेडक्वार्टर और 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। 4 चौकियों को खाली करा लिया गया और उन पर पूरी तरह से आग लगा दी गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से अफगानिस्तान की जो सेना है और उनके जो हथियार हैं, और ज्यादातर इसमें देखिए सब अमेरिकन हथियार आपको नजर आएंगे, जिसका इस्तेमाल इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। ये जो काफिला है धीरे धीरे डूरन लाइन की ओर बढ़ता जा रहा है। अब खोस्त प्रांत जो है, पख्तिया जो ये इलाका है और साथ ही नंगरहार है, ये तीनों के तीनों जो आप कह सकते हैं प्रांत है अफगानिस्तान के, ये पाकिस्तान के सरहदी इलाकों से जुड़े हुए हैं। और नंगरहार का जो इलाका है, देखिए सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये खैबर पख्तूनख्वा के बहुत ही करीब है। खोस्त की अगर बात की जाए तो वो बलूचिस्तान और साथ ही साथ पाकिस्तान के दूसरे जो प्रांत पड़ते हैं उसके साथ लगा हुआ है। तो ये लाइन से जो आप देख रहे हैं अलग अलग इलाके में आपको दिखा रहे हैं, एक जरा मैप को समझिए तो आपको समझ में आएगा कि लड़ाई चल कहां रहा है, लड़ाई हो कहां रही है। खोस्त आप देख रहे हैं, खोस्त की तस्वीर दिखा रहे हैं, पाक्तिका दिखा रहे हैं, तोरखाम दिखा रहे हैं, नंगरहार दिखा रहे हैं, इसके अलावा पाक्तिया दिखा रहे हैं, कुनार दिखा रहे हैं और नूरिस्तान दिखा रहे हैं। ये वो सारे वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त लड़ाई चल रही है। खासतौर पे नंगरहार बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने जो हवाई हमले किए थे, इस
हवाई हमले के जरिए उन्होंने नांगरहार में अफगानिस्तान के एक बड़े बेस को तबाह कर दिया है। और हामिद खान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हामिद जी, ये जो तस्वीर सामने आ रही है, दावा अफगानिस्तान कर रहा है, आपके हथियार जब्त कर लिए गए हैं, आपके सैनिकों को बंधक बना लिया गया, आपकी जो चौकियां हैं उसमें आग लगा दी गई है। अब तो आप स्वीकार कर लीजिए, आप पत्रकार हैं, आप स्वीकार करेंगे तभी आप पाकिस्तान की आवाम को सच बता पाएंगे। देखिए, आप दम भर रहे हैं कि पाकिस्तान मजबूत है। देखिए, ये वैसे ही दावे हैं जैसे कि इंडिया करता रहा। फिर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखाया कि हमने कैसे इंडिया के 6 राफेल गिराए, हमने कैसे S-400 सिस्टम इंडिया का तबाह किया। अफगानिस्तान जो है जो चला गया, जो बीत गया सो बीत गया, उसकी बात बाद में कीजिए, लेकिन अभी तो पहले अफगानिस्तान के साथ आपकी जो जंग है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि जो दर्शक है, देखिए उनके सामने आप ये बात रखिए ना कि आपकी जो सरकार है, आपकी जो फौज है इस वक्त कहां-कहां कार्रवाई कर रही है, किस तरह से अफगानिस्तान को जवाब दे रही है, ये बताइए। अफगानिस्तान की ना तो इतनी कैपेसिटी है जा रहे हैं ना तो अफगानिस्तान। अच्छा मिर्जा साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, हामिद साहब को बोलने दीजिए, नहीं तो फिर वो बड़ी मुश्किल से हमारे साथ जुड़ते हैं, फिर चले जाते हैं। हामिद साहब अपनी जरा जानकारी दीजिए, इंफॉर्मेशन दीजिए, आपकी फौज कहां पर किस तरह का ऑपरेशन इस वक्त कर रही है, कहां पर आप लोगों ने एयर स्ट्राइक किया है, क्या जानकारी है आपके पास? जी, बड़ी सादी सी बात है कि पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स की हैं, जो कि टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं, जहां पे उनके जो अड्डे हैं उनको टारगेट किया गया है। और उसके अंदर यहां तक कि नूर वली महसूद जो टीटीपी के सरबराह हैं, उनके हलाक होने की इतला भी आ रही है। और ये भी इतला आ रही है कि उसके साथ साथ और बहुत सारे लोग जो इंडियन रॉ के स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट थे उनको। अच्छा, ये बताइए कि काबुल में क्यों हमले किए? काबुल में भी क्या उन्होंने अपना अड्डा बना रखा था जहां पर सरकार है? जी बिल्कुल, काबुल में भी उनके ट्रेनिंग कैंप है टीटीपी काबुल के रास्ते भी आती है, कंधार के रास्ते भी आती है, नंगरहार के रास्ते भी, खोस्त के रास्ते भी, तो जहां जहां पर भी उनका है। देखिए, एक बात आपको समझनी होगी, वो ये कि बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स के मुकाबले में अफगानिस्तान के पास ना तो कैपेबिलिटी है, ना एबिलिटी है, ना टेक्नोलॉजी है। अभी सब एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को आप अगर आप देख पाए, एक पाकिस्तानी फाइटर जेट वहां गिरा हुआ है, सारे डॉलर तो तुम खा गए। तो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि आपकी एक फाइटर जेट को अफगानिस्तान में गिरा दिया गया तालिबान के जरिए, जहाज गिरा दिया। आप जो मर्जी दिखाते रहे, मैं तो उसकी जब तक कोई तस्दीक नहीं होगी मैं उसकी तस्दीक नहीं करूंगा। जो चीज तस्दीक वाली है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान ने ये करे ना, भरपूर जवाब दिया है। पाकिस्तान जो है वो हमेशा के लिए इस टीटीपी के मसले को, फितने को जड़ से उखाड़ेगा और पाकिस्तान इस मसले को हमेशा के लिए खत्म करेगा। और पाकिस्तान की कोशिश है कि अब जहां जहां पर भी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का कोई भी मंसूबा बनेगा तो उसको उसके घर पे ही खत्म किया जाएगा। GHQ उखाड़ो, जाके उधर जाके टक्कर मारो, उधर जाके बम मारो GHQ में। आप या तो मुझे बोल रहे हैं पंजाब। अच्छा, अब जरा मिर्जा साहब को सुन लेते हैं। हामिद साहब, अच्छा मिर्जा साहब, आप क्या हामिद साहब के जो बयान है उनसे सहमत नहीं है? हामिद साहब एक शरीफ आदमी, शरीफ पत्रकार हैं, सूट टाई लगा के दफ्तर जाके अपना जो भी खबर देनी हो या वो एडिटोरियल पेज के लिए आर्टिकल देना हो वो दे के अपने इज्जत बचा के घर आ जाते हैं। बेचारे तनख्वाह मिलती है, उसमें गुजारा करते हैं, शरीफ इंसान है। उन्होंने एक मौक़िफ़ अपनाया है, उस मौक़िफ़ की मैं ताज़ीम करता हूँ, लेकिन वो मौक़िफ़ उनको बताए गए झूठे एदाद शुमार पे। मैं ये नहीं कह रहा कि हामिद झूठ बोल रहे हैं, मैं कभी ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो एदाद शुमार हामिद साहब। चलिए, हामिद साहब हमारे साथ जुड़े, मिर्जा साहब आप दोनों हमारे साथ जुड़े। हमने कोशिश की आपसे ज्यादा जानकारी हम ले पाए, हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाए, लेकिन हामिद साहब जहां पर उनकी सुई अटकी हुई थी इस बात पर कि वो भारत को इसमें घसीट रहे थे। लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि जरा अंदर आप झांक के देखिए कि तालिबान और अफगानिस्तान, जो आपका बदरहुद जिसको आप कहते थे, एक भाईचारा जो था, उसमें ये दुश्मनी कैसे आ गई, ये मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा, भारत से ज्यादा पाकिस्तान को सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।